वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम फिर से लेकर आए एक नई सैलरी शीट जो कि एडवांस होगी। यहाँ पे कंडीशन भी है। इसमें कंडीशन ये है कि जैसे मैनेजर है, असिस्टेंट है या अकाउंटेंट है, इनका जो है एचआरए हो जाएगा, डीए हो गया या एमए हो गया। ये सब क्या है, सब हम अकॉर्डिंग टू पोस्ट या पोजीशन के अकॉर्डिंग लाना चाहते हैं। इसकी कंडीशन देखो यहाँ पर कुछ ऐसे दी गई है, जिसमें बताया गया कि अगर मैनेजर आता है तो इसका एचआरए 5%, डीए 4% और एमए यानी मेडिकल अलाउंस आता है तो 6% होना चाहिए। वहीं पर असिस्टेंट का दिया गया है 4%, एचआरए का है 5% दिया गया डीए और 6% मेडिकल। यानी हमें कंडीशंस दी गई हैं कि अगर मैनेजर आता तो इतना है, उसका डीए, एचआरए और एमए, असिस्टेंट का इतना और अकाउंटेंट का इतना। और बाकी सबका अगर जैसे मान के चलते हैं, अगर अदर दिए गए हैं, अदर पोस्ट हो जाती हैं अगर हमारे पास। एग्जाम्पल कहते हैं, अगर अदर पोस्ट हैं हमारे पास तो उनका यहाँ पर हमने लगभग दिया है 4% का। अगर अदर पोस्ट हैं तो उनका 4% हमने ले लिया। तो इसको किस तरह से यहाँ पर निकालें तो वही सीखेंगे आज हम इसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि हम अगर कंडीशंस बदलती हैं तो हम किस तरह से डेटा या परसेंटेज ऑफ एचआरए, डीए वगैरह हम निकाल सकते हैं बेसिक सैलरी से। बहुत ही सरल है, इजी वे में आप लोग सीख सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एक्सेल वर्स। ये वीडियो आपके लिए ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंडीशंस के लिखो। यहाँ पर सबसे पहले देखो एक फार्मूला होता है कि जो कि हम कंडीशंस में लगाएंगे, इफ फार्मूला। क्योंकि कंडीशंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला चेंज करते रहेंगे। और ये प्रैक्टिस फाइल आपको दे देंगे, लिंक इसका डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम एचआर निकाल लेते हैं, फिर डीए और एमए। तो करना क्या है, तो सबसे पहले हम एचआरए के लिए यहाँ पर लगाएंगे इफ फार्मूला। इसका लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा तो हमने ये दे दिया पोजीशंस में से मैनेजर लिखा हुआ है तो हमने ये दे दिया। इसके बाद तो हमने कहा इक्वल। अगर हमने कहा कि मैनेजर का सेल अगर मैनेजर के बराबर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी का कितना हो जाना चाहिए। तो बेसिक सैलरी को हम सिलेक्शन कर देंगे। अब देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर डेटा रीड नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो भी है डी कॉलम हमारा और रो नंबर को दे देंगे, क्योंकि क्या हमारा D3 पर आ रहा है। तो ये हमने सिलेक्शन दे दिया। हमने कहा अगर पोजीशन यानी लॉजिकल टेस्ट मैनेजर के बराबर आता है तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक सैलरी होगा उसका कितना परसेंट होना चाहिए। इसमें कितना बताया था, यहाँ पर 5%। तो यहाँ पर हम 5% दे देते हैं। यहाँ पर इक्वल 5% ये हमने दे दिया। वहीं पर हम कॉमा देते हैं। फिर कहा गया अगर असिस्टेंट आता है तो इसके लिए वो करना क्या, दोबारा हम देंगे इफ़। इसके बाद यहाँ पर दोबारा सिलेक्शन दे देंगे मैनेजर्स को। इसके बाद लगाएंगे इक्वल डबल कोट। इसके बाद हमने क्या, हमारी पोजीशन सेकेंडली असिस्टेंट है तो हमने लिखा यहाँ पर असिस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिलेक्शन देखिए, यहाँ पर जो हमने दिया लॉजिकल टेस्ट में ये हमारा पहला ही रहेगा हमेशा। पोजीशन हमारी जो है पहली रहेगी। पर यहाँ पर ये जो दिया गया है, जैसे जो लिख रहे हैं नाम हमारे से पहले हमने मैनेजर लिखा, फिर इसके बाद असिस्टेंट लिखा, तो यहाँ पर हम किस बेस पर निकालना चाहते हैं वो देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखो मैनेजर अगर मिलता है इसको इस सेल में तो 5% आएगा। अगर असिस्टेंट मिलता है तब कितना परसेंट आना चाहिए। अगर असिस्टेंट मिलता है तो उसको तो 4% आएगा। और उसके बाद कॉमा तीसरी हमारी कंडीशन क्या थी, इफ़ लॉजिकल टेस्ट यानी मेडिकल अलाउंस जो है, सॉरी लॉजिकल टेस्ट यानी पोजीशन हमारी जो है वो आती है अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग। अगर पोजीशन हमारी अकाउंटेंट के बराबर आती है तो जो हमारी कंडीशन है वो हो जाएगी यहाँ पर लगभग 4%। इसके बाद अगर नहीं आता है, मान लो कि अगर इन तीनों के अलावा कोई और अदर भी पोजीशन जैसे यहाँ पर दी गई हैं, सेल एग्जीक्यूटिव की है, क्लर्क है, एचआर एग्जीक्यूटिव है, टीम लीड है, तो इन सबका कितना परसेंट होना चाहिए। तो कॉमा, तो यहाँ पर हम दे देते हैं कि अगर क्राइटेरिया अगर मैच नहीं करता है तो वहाँ पर हम दे देंगे अदर्स के लिए 4%। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज,
अब ध्यान रखना है कि जितनी बार हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन किया या कंडीशंस के लिए हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया, इफ़ जितनी बार हमने रिपीट किया है उतनी बार हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स को क्लोज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक ये ब्रैकेट है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा ये है, तो हम यहाँ पे 3 में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसके अब इंटर बटन ये हमारा आ गया। अब इसको ड्रैग कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे मैनेजर, असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट, यहाँ पर हमने 5 और 4 दिया था, अदर के भी 4% थे, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अकाउंटेंट का भी यहाँ पर 4 आ गया, असिस्टेंट यहाँ पर है और यहाँ पर भी एक जगह और था हमारे पास, जैसे असिस्टेंट हो गया इस तरह से। नेक्स्ट हमारा डीए में भी सेम है, तो डीए में भी करना है क्या, सेम प्रोसेस है, सेम फार्मूला अप्लाई होगा, बस हमें क्या चेंज करना है, परसेंटेज ऑफ वैल्यूज़ को, यानी हमें वहाँ परसेंटेज को बदल देना है, बस सेम फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट इसको भी हम अप्लाई कर लेते हैं। बेसिक सैलरी, सॉरी 4% इफ लॉजिकल टेस्ट हमारा अगर वापस आता है इसके असिस्टेंट के अकॉर्डिंग, असिस्टेंट, तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए बेसिक सैलरी का 4%। कंडीशन हमारी यही दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया अगर तीसरी बार भी हमारी कंडीशन क्या है, इफ़ लॉजिकल टेस्ट यानी कि पोजीशन हमारा जो भी है वो बराबर किसके आता है, अकाउंटेंट के। यहाँ पर जिसे दिया गया है तो कंडीशन हमारा ये हो गया, तो बेसिक सैलरी का कितना कटना चाहिए, यहाँ पर मैंने दिया 5% इंटू 5%। अगर कंडीशन मैच नहीं करती है तो क्या हो जाना चाहिए, 2% सभी का। ये हमने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा आ गया। इसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस है एमए के लिए। तो एमए के लिए देखिए यहाँ पर करना क्या है कि हम फार्मूला यही अप्लाई कर देंगे, तो इससे आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूले को हम कॉपी कर लेंगे नेम बॉक्स से, सॉरी फार्मूला बार से। कॉपी करने के बाद इस वाले बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर आकर फार्मूला को कर देंगे पेस्ट, इंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारा टोटल आ जाएगा। अब करना है क्या, इसको ड्रैग कर देंगे, ये हमारा टोटल निकाल देगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर दिया गया पीएफ, पीएफ देखो बता दिया गया है कि हम 5% को निकालेंगे, तो हम 5% पीएफ यहाँ पर हम सभी का निकालेंगे। अब पोजीशन चाहे किसी की भी क्यों कैसी भी ना हो, हम यहाँ पर पीएफ सभी का 5% होगा, जो कि हमारा बेसिक सैलरी से ही निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वल हमने दे दिया, सिंपल सा है कि हमें 5% निकालना, तो हमने बेसिक सैलरी दे दिया इनटू कितने परसेंट है, 5 दे देंगे यहाँ पर, और ये हमने इंटर बटन प्रेस करते, तो ये हमारा पीएफ भी आ गया। अब आता है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी देखिए काम कैसे, तो यहाँ पर हमारा बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए और मेडिकल अलाउंस इन सभी का टोटल आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नेट सैलरी निकालेंगे जिसमें हमारा ये लेस हो जाएगा पीएफ। तो यहाँ पर हमने इक्वल सम का फॉर्मूला दे दिया। आप सम नहीं लगाना चाहते तो प्लस भी यूज़ कर सकते हो, और ये हमने यहाँ से ऐड कर दिया। इसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, ड्रैग किया, ये हमारा ग्रॉस आ गया, जो कि हमारा टोटल बेसिक सैलरी के साथ हमें जो एचआरए मिल रहा है, डीए और मेडिकल अलाउंस मिलेगा, तो इन सबको अगर मिलाते हैं बेसिक सैलरी के साथ तो हमारा टोटल कुछ इतना बनता है। अगर हम देखना चाहते हैं कि सैलरी हमारे अकाउंट में कितनी क्रेडिट होती है, जो कि पीएफ हटा देते हैं, तब इसको लेस कर दीजिए, इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, इंटर बटन प्रेस करिए, ये आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट, या कह सकते हैं कि सैलरी जो आपको कैश इन हैंड या अकाउंट में जो क्रेडिट होगी टोटल, वो कुछ इतनी होगी आपकी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें हमारे साथ, जिससे हम डेली नया कुछ ना कुछ सीखते रहें।